नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के ऊपर चर्चा करूंगा और इस चर्चा में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में किन अपराधों के किन ऑफेंसेस के कंपाउंडिंग की बात कही गई है। इनमें कौन से ऐसे अपराध हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडिंग की जाती है, कौन से ऐसे अपराध हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन के बगैर कंपाउंडिंग की जाती है, इन कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा। आइए इन पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 320 CRPC में ये बताया गया है कि ऑफेंस कंपाउंडिंग और ऑफेंस की बात कही है। इसके क्लास 1 में इनको 3 टेबलों में बांटा गया है। इनके क्लास 1 में जो टेबल दी गई है उसमें 62 ऑफेंस हैं। ये 62 ऑफेंसेस में इनको विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है इसको कंपाउंड किया जा सकता है। जो क्लास 1 की टेबल है इसको 3 रो में बांटा गया है। पहले रो में अपराध के बारे में बताया गया है, दूसरे में IPC के सेक्शन के बारे में बताया गया है, तीसरे रो में बताया गया है कि कौन व्यक्ति है जो अपराध का शमन कर सकता है। अब इसके अगर क्लास 2 के ऊपर चलते हैं तो क्लास 2 के टेबल में जो है 13 ऑफेंसेस के ऊपर चर्चा की गई है। ये जो 13 ऑफेंस है मोर सीवियर ऑफेंसेस हैं। ये जो ऑफेंसेस हैं इनमें विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही इनको कंपाउंड किया जा सकता है। अब इसके क्लास 3 में बताया गया है कि ऐसे कोई अपराध जो ऊपर दिए गए टेबल में दिए गए हैं, अगर उनका अबेटमेंट है या फिर उन अपराधों का अटैम्प्ट है या फिर धारा 34 और धारा 149 के अधीन कोई अपराध है, अगर ऐसे कोई अपराध हैं तो उनका भी कंपाउंडिंग किया जा सकता है। क्लास 4 को A और B पार्टों में बांटा गया है। A पार्ट में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति माइनर है यानी 18 साल से नीचे का है, इडियट है या ल्यूनेटिक है, तो अगर वो कंपाउंडिंग किसी अपराध करना चाहता है तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही करेगा। क्लास 4 के B पार्ट में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि CPC में बताया गया है, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अपराध का समन कर सकते हैं। क्लास 5 में बताया गया है कि यदि किसी अपराध का कन्विक्शन कर दिया गया है और उसकी अपील जो है ऊपर की अदालत में विचाराधीन है, तो जो अपीलेट कोर्ट होंगी वो भी केस का कंपाउंडिंग कर सकती हैं, या फिर जिस कोर्ट ने अपराध को कमिट किया हो तो जो कमिटल वाली कोर्ट है वो भी उस अपराध को जो है कंपाउंड कर सकती है। क्लास 6 में रिवीजन कोर्ट की बात कही गई कि अगर धारा 401 CRPC के तहत अगर सेशन न्यायालय रिवीजन कर रही है या फिर हाई कोर्ट में रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन कोर्ट में भी जो है कंपाउंडिंग की जा सकती है। ये इसके क्लास 6 में बताया गया है। क्लास 7 में बताया गया है कि अगर किसी अपराध जो क्लास 1 और क्लास 2 की टेबल में दिए गए हैं, अगर इन अपराधों में किसी अपराध की पूर्व दोष सिद्धि की जा चुकी है तो ऐसे अपराध का शमन नहीं किया जाएगा। क्लास 8 में बताया गया है कि अगर क्लास 1 और क्लास 2 के टेबल में अगर किसी अपराध को कंपाउंड कर दिया जाता है तो इस कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा, इस कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा एक्विटल होगा। क्लास 9 में बताया गया है कि अगर कोई नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन, कि अपराध का समन इस धारा के बंदों के अनुसार ही किया जाएगा, अंतर नहीं किया जाएगा। ये क्लास 9 में बताया गया है। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 320 में जिसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात कही गई है उसके ऊपर चर्चा की गई है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपने आने वाले लेक्चर में CRPC के अन्य प्रावधानों के ऊपर भी चर्चा कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।